हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर हैविंग नाइस टाइम। इन्वेस्टर, आज हम लोग किसी कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे। जनरली हम लोग अपने चैनल पे हर वीडियो पे किसी एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। आज एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि करंटली जो सिनारियो मार्केट में चल रहा है, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर है, कुछ हद तक वो घबराया हुआ है। और वो रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट में रिसेंटली आया है या 2020 के बाद ज्वाइन किया है, जिसने मार्केट में कोई सब्सटेंशियल करेक्शन नहीं देखा है, सब्सटेंशियल फॉल नहीं देखा है, उसको जो करंटली 4-5% की फॉल हुई है मार्केट में, वो काफी बड़ी फॉल हुई है। उसको ऐसे लगता है जो नए इन्वेस्टर्स है। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये 4-5% की फॉल जो है कभी भी आ सकती है, बिना कोई वजह के भी आ सकती है। जस्ट बिकॉज इफ द वैल्यूएशन हैज गॉन अप, उस वजह से भी आ सकती है। या कोई ग्लोबल रीजन हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल रीजन हो या डोमेस्टिक रीजन हो, उस वजह से भी आ सकती है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। समझना ये है दोस्तों कि मार्केट में वैल्यूएशन अगर एक्सपेंसिव हो चुकी है, वैल्यूएशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कंपनी की स्टॉक ले रहे हैं, उस टाइम पे भी वैल्यूएशन को समझना बहुत जरूरी है। एज ए निफ्टी ओवरऑल अगर आप बात करें, तो निफ्टी को आप एब्सोल्यूट पॉइंट टर्म्स में आप ये कंसिडर नहीं कर सकते कि 1000 पॉइंट्स गिर गए, 2000 पॉइंट्स गिर गए तो बहुत ज्यादा गिर गए या बहुत कम गिरे। उसको आपको किसी मैट्रिक्स के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है, बेसिकली प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो होता है निफ्टी की ओवरऑल, जो 50 कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, उस हिसाब से देखना होगा आपको कि ऑन एन एवरेज निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितनी रहती है। राइट, वो एक रेंज के अंदर ही रहेगी। राइट, वैल्यू जो होता है निफ्टी की, कभी 60,000, कभी 50,000, कभी 25,000 सेंसेक्स या निफ्टी की बात करें, उस हिसाब से कंपैरिजन करने में काफी मुश्किलें आएंगी। आपको ये पीई के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ज्यादा सटीक आइडिया मिलेगा कि करंटली मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। राइट, तो आजकल निफ्टी 5% से गिर चुका है। तो ये हमें देखना है कि आगे निफ्टी और कितना गिर सकता है और किस वजह से गिर सकता है। काफी इंटरनेशनल फैक्टर्स ऑब्वियसली है, उसके अलावा डोमेस्टिक फैक्टर भी है, लेकिन वैल्यूएशन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी फैक्टर होती है जो लॉन्ग टर्म में मैटर करती है। अगर लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन कम है तो डेफिनेटली निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जाएगी, और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, एवरेजेस के काफी ऊपर चली गई है, तो डेफिनेटली वो सेंसेक्स या निफ्टी उसी हिसाब से नीचे आएगी। तो ये चीज समझने के लिए इन्वेस्टर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इट्स पैरामाउंट एक्चुअली, ये समझना कि निफ्टी की एवरेज वैल्यूएशन क्या रही है, एवरेज पी क्या रही है, और करंटली कहाँ है, और ये बढ़ सकती है तो कितना एक्सपैंड कर सकती है, और गिर सकती है तो कितना गिर सकती है। तो इसे समझने के लिए, इस वैल्यूएशन मैट्रिक्स को समझने के लिए हम बहुत ही ब्रीफली प्राइस टू अर्निंग रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है, पी रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है, उस पर एक नजर डालेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निफ्टी की जो एवरेज पी हिस्टोरिकली 20 साल, पिछले 20 साल का डेटा हम लोग लेंगे, 2000 से लेकर 2024 तक है, एवरेज पी क्या रही है अलग अलग सालों में, और ओवरऑल एवरेजेस क्या रही है, और करंटली कहाँ है। तो सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग को बहुत ही ब्रीफली समझते हैं, अपने स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों। तो जैसे आपको दिख रहा है, पीई रेशियो इज नथिंग बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग। प्राइस किस चीज की हो गई, प्राइस हो गई आपकी स्टॉक प्राइस, क्या हो गई जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी स्टॉक प्राइस क्या हो गई, या निफ्टी की जो प्राइस आजकल चल रही है वो क्या हो गई। अर्निंग्स क्या है, कंपनी एक साल में अर्निंग को, बेसिकली आप अर्निंग पर शेयर उसको समझिए। एक साल में कंपनी की जो अर्निंग है पर शेयर कितना हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की 1000 शेयर है मार्केट में, राइट, और उस 1000 शेयर पे कंपनी की जो एक साल की प्रॉफिट है लेटेस्ट ईयर की 10,000 है। तो अब 10,000 को 1000 से डिवाइड कर लो, तो वो हो गई अर्निंग पर शेयर। एक शेयर की अर्निंग हो जाएगी 10 रुपए। अब इस केस में जैसे आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये मान ले कि एक कंपनी की प्राइस करंटली मार्केट प्राइस है 1000 रुपए, और उसकी अर्निंग पर शेयर चल रही है 40 रुपए की। तो पीई रेशियो हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 40 विच इज 25। तो उस कंपनी की पी जो है 25 की होगी। हम लोग कभी भी इन्वेस्टर्स किसी कंपनी को जब खरीदते हैं, उसकी ग्रोथ तो देखते ही है, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, लेकिन हम लोग उसकी वैल्यूएशन भी देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो पी को कैसे कंपेयर किया जाता है, उस कंपनी की आप पी देखें, उसको उस सेक्टर की या उस इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें, एक आइडिया मिलेगा कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। एट द सेम टाइम उसी कंपनी की हिस्टोरिकल पी देखे कि वो उससे कम है, करंट पी से कम है या ज्यादा है, और ग्रोथ को भी कंसिडर करें। अगर पी ज्यादा है और कंपनी ग्रो भी ज्यादा हो रही है,
पी 40 की और कंपनी हर साल 50% से ग्रो हो रही है, तो वो भी जस्टिफाइबल है, क्योंकि फ्यूचर अर्निंग्स बढ़ेगी तो पी कम हो जाएगी। तो इसी हिसाब से इन्वेस्टर हम लोग निफ्टी की आज पी देखेंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर काफी घबराया हुआ है, मार्केट 4-6% गिर गई है। तो हम लोग इंडस्ट्री की निफ्टी की पी देखेंगे, हिस्टोरिकली क्या रही है, करेंटली किधर है और कितना गिर सकती है बेस्ड ऑन द एवरेजेस। तो आई होप आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया तो आपको ऑब्वियसली एक ठीक ठाक आइडिया मिल जाएगा, जब मैं अपने अगले स्लाइड पे जाऊंगा, जहां आपको निफ्टी की एवरेज पी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसे देखेंगे। तो अब हम अपने स्क्रीन पे आ गए, जहां आपको पीई वैल्यूएशन दिख रही है 2000 से लेके 2024 तक की, राइट, और हर महीने की जनवरी से दिसंबर तक की दिख रही है। और उसके बाद आपको उस साल की एवरेज पी दिख रही है, हाईएस्ट पी दिख रही है, लोएस्ट पी दिख रही है, और लास्ट में आपको दिख रही है जो हाई एंड लो के बीच में जो वेरिएशन है वो दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल 2024 की डेटा ले ले, तो 2024 में जनवरी में जो पी रही एवरेज जनवरी की 22 थी, और सितंबर की जो एवरेज पी थी वो 24.34 के करीब थी। और 2024 की जो एवरेज पी थी, ये जो 9 महीने गुजर गए, इनकी एवरेज पी लगभग 23 की रही, और हाईएस्ट पी 24.34 की रही, विच वाज द पी ऑफ सितंबर जो लेटेस्ट पी है। और लोएस्ट पी जो रही वो 21.56 की थी, जो मई की पी थी। और जो हाई एंड लो की वेरिएशन है वो 11% की है। बेसिकली हम ये कह रहे हैं यहाँ कि अगर करंट पी जो है, हाईएस्ट पी 24.34 से अगर मार्केट 2024 की लोवेस्ट पॉइंट पे चली जाएगी तो 11% मार्केट गिरेगी। इसका मतलब ये निकल के आता है। अब आप दोस्तों इसको पॉज करके पूरा देख ले 2024 से 2000 तक का, कि एवरेज पी क्या रही, उस साल की मैक्सिमम हाई लो कितनी रही, तो आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 2023 की एवरेज 22 की थी, हाई 23.3 की थी, एंड लो 20.29 की थी, और वेरिएशन वहां 13% की थी। तो इस हिसाब से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जनरली निफ्टी की पी कहाँ जा रही है। अब ये 20 साल का अगर हम लोग एवरेज देखें, 24 साल का, तो एवरेज पी 21 के करीब रही है, राइट, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है। और हाईएस्ट पी गई है 40 की गई है, जो 2021 में गई थी एक बार, और लोएस्ट पी 11 की भी गई है, जो 2003 में भी गई है। लेकिन हम ये मान के चले कि जनरली जो एवरेज पी है 21 की रही है, और हम यही मान के चले कि अगर सेंसेक्स अभी या निफ्टी अभी 24 से गिर के 20-21 पे आती है, तो वो फॉल ऑलमोस्ट 20% का हो सकता है, राइट, क्योंकि हम लोग की एवरेज पी जो है वो 20-21 की रही है 20 साल का डेटा को अगर हम एनालाइज करें, और करंट पी 24 की है। तो अगर 24 से 20 पे आ रही है, दैट विल बी अ फॉल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20%। तो निफ्टी 20% कभी भी गिर सकती है, ये इसके लिए हम लोग रेडी रहे। और इसमें कोई बहुत स्ट्रेस लेने वाली बात भी नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो स्ट्रेस होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो ऑलरेडी 50, 30, 40, 60% कमा ली है, और आपके पास अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो निफ्टी 15-20% गिर भी जा रही है किसी ग्लोबल रीजन के वजह से, वॉर हो गई, या कोई ग्लोबल डिस्प्यूट हो गया, या डोमेस्टिक इश्यू हो गए, या कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दे रही है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आप ये मान ले कि ये इवेंचुअली ऊपर आएगी। जब कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, तो ये पी वापस जो एवरेजेस पे है वहां तक आ जाएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो कंपनी खरीदी है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब निफ्टी गिरती है तो हर जितनी भी अच्छी कंपनी है वो कहीं ना कहीं गिरती है, लेकिन जब वापस सेंटिमेंट अच्छे होते हैं, वापस ग्लोबल सिनारियोस कूल डाउन होते हैं, ऑयल प्राइसेस हो गई या वॉर हो गई, जो भी चीजें वो स्टेबलाइज होती है, तो वापस वो एवरेजेस पे निफ्टी आ जाएगी, और आपकी जो कंपनी एवरेजेस है पी, उसकी भी वैल्यूएशन वहां आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कंपनी सिलेक्ट किया है वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी हो। तो इन्वेस्टर, आई होप आपको आज की एनालिसिस पसंद आई होगी। पी की जो हम लोगों ने ब्रीफली स्टडी किया कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, और उस स्टडी के बाद जो हम लोगों ने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखा निफ्टी की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एवरेजेस देखा, वो काफी कंफर्टिंग होगी आपको कि मार्केट कितना गिर सकता है, एक आइडिया मिलने के लिए। ऑन ए जनरल सर्कमस्टांसेस, जो नॉर्मल हालात है वहाँ मार्केट कितना गिर सकता है अगर
प्राइस टू अर्निंग निफ्टी की एक्सपेंसिव हो गई, उस पर आपको एक ठीक ठाक आइडिया लगा होगा दोस्तों। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज इसे शेयर करें। आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट, उसे रिस्पॉन्ड भी करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें तब तक के लिए। until we meet again in some other video with the fundamental analysis of some other country. ख्याल रखें and bye for now.